सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी वीडियो नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्या, पहला चौथा एक क्वेश्चन है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रखा है। और 8.3 आप लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है वो बताऊंगा सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। बस आप लोगों को वो मेथड करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सबसे पहले वो चीज़ करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। क्या लिखा है? साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, चेंज किसको करना है? ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री को? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। ये जो तीन चीज़ है ना, इन तीन चीज़ों को क्या करना है? कॉट ए में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं इसको ऐसा क्या करूँ ताकि वो कॉट ए में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं बोलता हूँ कि सब्जी है, कच्ची सब्जी है, उस कच्ची सब्जी को मैं क्या करूँगा, मेरे को सब्जी में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको काट करके, उसको वॉश करके, देन उसको क्या करना होगा? सब्जी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक्जैक्टली क्या करना है, उसी तरीके से साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है? मेरे को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो देन मैं क्या करूँगा, इनके लिए कुछ रिलेटेड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, आप लोग जा सकते हो। तो समझ में आया ना? अभी तक हमने क्या करा, बस इसको हमने कट करा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो उन फॉर्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये ऐसे वाले फॉर्मूले देखो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से याद कर लो। साइन ए छोड़ दो, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में कॉसेक थीटा होता है। पहला फॉर्मूला ये, इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला निकलता है यहीं से। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करता हूँ तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में साइन थीटा। जैसे कि आपको मालूम है, फर्स्ट क्लास की वीडियो में हमने सब डिस्कस कर रखा था, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से क्यों नहीं बन रहे। और पेपर ये क्वेश्चन पूछता है, 3-3 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। तो समझ में आया? तो पहला फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा। सेकंड क्या है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ओके, देन ओके, सेकंड थीटा की बात करें, सेकंड के बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 1 कॉट थीटा, कॉट की फॉर्म में होगा, और इसी का दूसरा फॉर्मूला एक और होता है कॉट थीटा का, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? उस तरीके से मैं बात करता हूँ कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में टेन थीटा, और इसी को अगर हम कॉस और साइन की फॉर्म में लिखें तो कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी केवल फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करते हैं? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में कॉस थीटा होता है, और क्या होता है उसके बाद? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में साइन थीटा होता है। देखो मैं ये चीज़ फॉर्मूला लिख क्यों रहा हूँ? फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले नहीं याद होंगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बोला था, बस आपको एक चीज़ करना है, और वो एक चीज़ है, वो चीज़ ये है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करनी है? आपको रिटर्न रिवीजन करनी है। रिटर्न मतलब जो चीज़ आपको लर्न नहीं हो रही है ना, उसको क्या करो, आप लिखते रहो, लिखने की हैबिट डाल लो, है ना? अभी थोड़ी ना कि सांस लेने के लिए हमको बार बार याद करना पड़े, मैं सांस ले रहा हूँ। एक्जैक्टली क्या करना है, फॉर्मूला बन रहे हो, जब भी क्वेश्चन बनाते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज बना रहे हो आप लोग, ये नॉर्मल सी बात है कि फॉर्मूले को याद करना है। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन के साथ में उस चीज़ को क्या करो, फॉर्मूले को बार बार ही लिखो। बार बार ही मतलब जितनी बार क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर रहे हो उतनी बार उस चीज़ को लिखो। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को लिखवा रहा हूँ इसलिए तो कि मेरे को फॉर्मूले लर्न है। जैसे देखो मैं बिना कहीं देखे लिख रहा हूँ, उस तरीके से आपको भी वही करना है। तो माइंड में इतना स्टोर कर लो, लिख लिख करके, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ आपके सामने आती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ तो फॉर्मूले ये थे हमारे 3 फॉर्मूले। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास की वीडियो में, देख सकते हो। 1 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। उस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करता हूँ तो उस तरीके से फॉर्मूला होता है 1 का साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, और फॉर्मूला होता है अगर टेन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। उस तरीके से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बात करता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, देन हम बात करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्मूले की। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। और वहीं से अगर बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखो यही इतने फॉर्मूले हैं जो कि क्या आने वाले हैं, इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर को सॉल्व करना। और क्या है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले से। किसको कन्वर्ट करना है? पहले साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में। तो देखो सबसे पहले लिख देता हूँ साइन ए को। साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या सोचना है, ऐसा मैं क्या चीज़ लिखूँ ताकि साइन का फॉर्मूला में कॉट में कन्वर्ट हो जाए। देखो कोई भी हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, कोई भी साइन का फॉर्मूला कॉट की फॉर्म में नहीं है, मतलब कॉट के जैसा नहीं है। तो क्या है, कॉट के जाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और वो क्या, जरा ध्यान से देखो। जरा हमने कभी फॉर्मूला पढ़ा था पहला ही,
कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, ये अभी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अब फिर देखो कॉसेक थीटा लिखा है, तो फिर मैं थोड़ा और सोचता हूँ, अगर कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ही तो होता है, नहीं होता। कॉसेक यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा, लेकिन एक फॉर्मूला किसका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालता हूँ इस फॉर्मूले से कॉस थीटा की, कॉसेक थीटा की, तो बताओ यहाँ से जो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा उसके ऊपर, रूट आ जाएगा पूरे के ऊपर, तो पूरे के ऊपर रूट आएगा तो क्या हो गया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये चीज़ मैंने माइंड में सोची। अगर मैं साइन थीटा को, जो मेरा साइन ए है, उस साइन ए को अगर मैं 1 अपॉन में कॉसेक ए लिख दूँ, और कॉसेक ए की जगह मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ √1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आया, जब ये स्क्वायर इधर गया तो रूट चढ़ गया, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए ठीक है, तो क्या हो गया, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक ए होता है। अब देखो ये चीज़ आपने लिखी ना, ये तो आपको लर्न करने के लिए अलग से लिखना है, लेकिन जो आपने लिखा है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक ए, तो ये आप ऐसे करना है, 3 डॉट बना करके लिखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला ही क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होता है। इसलिए मैंने क्या करा, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक ए लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होता है। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब 1 अपॉन में कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट में लिखेंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सॉरी कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा कॉसेक ए की जगह, तो वो चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी, क्या चीज़, अभी हमने पढ़ा ना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा धीरे ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। सो डेट्स वाई एट द प्लेस ऑफ कॉसेक ए आई राइट √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो ये हो गया, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, टोटली कॉट में हो गया। देखो कॉट के अलावा और कोई आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर नहीं, तो सिंपल हमको यही करना है, साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। एक्जैक्टली हम बात करते हैं दूसरा, सेक ए लिखा है, सेक ए लिखा है ना, तो सेक ए को मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, बोलो किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में करना है। अब सोचो इसके लिए क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो, किस में कन्वर्ट करना है, सेक को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो देखो इधर सेक ए है ना, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, कहाँ से बनेगा, सोचो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। अब जरा ध्यान से देखो, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है कि नहीं बन सकता, सोचो जल्दी बोलो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, सेक थीटा है, सॉरी सेक ए है, तो सेक ए को किस में कन्वर्ट करना है हमको, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जहाँ पे मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ से मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूँ, किसकी निकालनी है मेरे को, केवल सेक थीटा की निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इधर का स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो एट द प्लेस ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस कितना लिखूंगा 10 स्क्वायर ए लिखेंगे। और बस आपको क्या करना है, साइड में आपको ये चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है कि जो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा होता है। बस आपको क्या करना है, एंगल चेंज करना है, बस एंगल चेंज करके लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे लिए आइडेंटिटी बन जाएगी। आपने रीजन लिख दिया कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा 10 ए है, 10 ए वाला तो ईजी है भाई, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में करना है। देखो सिंपली 10 ए यानी कि 10 को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो देखो सिंपली जो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है, टेन थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो क्या करना है, 10 ए को मैं क्या 1 अपॉन में कॉट ए नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो 10 भी कॉट में कन्वर्ट हो गया, सेक भी किस में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, गलती होगी। करते हैं 10 ए की, किसकी बात करते हैं 10 ए। तो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पता है आप लोगों को कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा ना, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट होता है। तो 1 अपॉन में क्या लिख दूंगा, कॉट थीटा लिख दिया मैंने। तो यहाँ से 10 ए का फॉर्मूला क्या होगा, 10 ए का फॉर्मूला होगा कॉट ए होगा। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो देखो कितने ईजी तरीके से हमने कर लिया, बस क्या करना है आपको, यही फॉर्मूला रिवीजन करने हैं। और ये फॉर्मूला रिवीजन कर लिया, बार बार ही लिखो, और लिखने के बाद क्या करो, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो। और एक क्या करो, शुरू में जब क्वेश्चन बना रहे हो ना, पहले क्वेश्चन को आप 2-3 बार बना लो, और ऐसे बना लो ताकि वो चीज़ आपको क्या हो जाए, माइंड में बैठ जाए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। फिर क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करना, और कोशिश करना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना। और देखना क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं कुछ मिक्सअप क्वेश्चन डालूंगा लास्ट में, ताकि आप लोग उसको क्या कर लो, कर सको। क्योंकि हमने 4 वीडियो प्रिपेयर करी है, तो चारों वीडियो के बेस में आपको 2-2 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसको प्रिपेयर करो। और जो आंसर होगा
आई होप उसको कमेंट करना ताकि मैं देखूँ कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।